इस प्रयोग से आप किसी भी व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं, या यूँ कहिए वह व्यक्ति आपके लिए पूरी तरह से दीवाना या फिर दीवानी हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो समझिए आपको कोई भी उपाय प्रयोग करने की ज़रूरत कब पड़ता है। इसको यूँ समझें, जैसे किसी व्यक्ति को कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत तब पड़ता है जब वह एक नॉर्मल अवस्था से एबनॉर्मल मतलब अस्वस्थ अवस्था में पहुंचता है। उसी प्रकार आपको अपने रिश्ते में कोई भी प्रयोग करने, उपाय करने की ज़रूरत तभी पड़ता है जब आपका रिश्ता, रिलेशनशिप, पति पत्नी, पार्टनरशिप या फिर आपका कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन या फिर किसी भी के साथ हो, या फिर घर परिवार में हो, या फिर आपकी नौकरी चाकरी से रिलेटेड संबंध हो, बॉस के साथ हो। वह तब पड़ता है जब वह नॉर्मल या फिर सरल अवस्था में नहीं रहता है, तभी कोई भी उपाय प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो यह चीज़ बताऊंगा कि उस उपाय प्रयोग को करने की ज़रूरत मत पड़े, सरल होना है पहले। तो रिलेशनशिप में जितना हो सके ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको सरलतापूर्वक, सही तरीके से, ईमानदारी के साथ, एक समर्पण के भावना के साथ चलना है, तभी रिलेशनशिप टिका रहता है। इसका आधार भी यही है, उसे बनाए रखने का, टिकाए रखने का एकमात्र आधार। जब वह बिगड़ जाए तब तो उसके लिए तो मैं उपाय बताऊंगा ही बताऊंगा, उसे वापस कैसे आप ट्रैक पे ला सकते हैं। भले ही आपका तलाक क्यों ना होने वाला हो, भले ही आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया हो, या फिर यूँ समझ लीजिए आपके रिलेशनशिप में कभी कभी घमंड या अहंकारी व्यक्ति आ जाते हैं, जिससे कि आप हमेशा कोशिश करते हैं फिर भी उस व्यक्ति को अपने दिल में नहीं, मतलब उसके दिल में जगह नहीं बना पाते हैं। तब उस परिस्थिति में कैसे करना, क्या करना, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने एक स्थिर अवस्था होता है, एक जगह होता है, वहाँ से हिलना नहीं है। वह है आपका ईमानदारी और सच्चाई के साथ, समर्पण भाव के साथ रिलेशनशिप को निभाना। अब उसके बाद कुछ प्रयोग ऐसे हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में आप यूँ समझिए कि वह व्यक्ति दूर चला गया है, रूठ गया है, या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूँ समझिए कि सिचुएशन आपके हाथ से निकलते ही जा रहा है, कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। तब कैसे उसको आप अपने कंट्रोल में लाएंगे, किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है, जैसे आप चिंता, फिक्र, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी वगैरह ये सब चीज़ें लोगे माइंड में, तो वह बनने के जगह बिगड़ जाएगा और उल्टा आपके सेहत के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो वहाँ पे उन सब चीज़ों से वह रिश्ता भी वापस नहीं आने वाला, ना ही व्यक्ति आने वाला है। बस यही होगा कि डिप्रेशन में आप चले जाओगे। तो इन सब से बच के आपको करना क्या है कि ऐसे रहना है कि जो सिचुएशन है उसमें आपको बिल्कुल शांत मन से हैंडल करना है। उसके बाद आता है कि आपको ईमानदार रहना है, और दूसरी चीज़ है कि आप अपने जो 100% होता है सच्चाई की, सत्य की, उस पे स्थिर रहना है। अब उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रयोग हैं जो आपके टूटते हुए रिश्ते को बचाएगा। तो उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आपकी जीवनचर्या में उतारना है, डेली लाइफ में इसे करना है। भले ही नौबत तलाक तक क्यों ना आ गया हो, तब भी आप उसे बचा सकते हैं, लेकिन करते रहिएगा। अब करना क्या है, यह चीज़ आपको समझना है। तो यह प्रयोग शुरू-शुरू में 2 टाइम करिएगा, सुबह और शाम। जब आपकी स्थिति देखिए नॉर्मल हो जाएगा, अभी वह जो है गड्ढा इतना ज़्यादा हो गया है, रिश्ते में खाई इतना ज़्यादा आ गया है कि वह संतुलित नहीं हो पा रहा है। जब बैलेंस बन जाएगा, नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, तब इसे आप एक टाइम कर सकते हैं। करना कुछ ज़्यादा नहीं है, सबसे पहले आपको सुबह-सुबह उठना है, 5 से 6 बजे के बीच। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी चीज़ को आपको पाना है या बनाना है, जैसे धन भी पाना है तो उसके लिए टाइम देना है, तो इसके लिए भी आपको टाइम देना ही होगा। सुबह 5 बजे उठिए या 6 बजे उठिए, सबसे पहले पानी लेकर के। उस समय क्या होता है, आपकी जो माइंड होती है और जो ब्रह्मांड की स्थिति होती है, बहुत शांत होता है, और दोनों में जो तालमेल होता है, जो अलाइनमेंट होता है, वह बहुत ही सही तरीके से बैठता है। तो उस समय आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो जल्दी ज़्यादा काम करना शुरू करती हैं। तो उसके बाद आपको बस अपने पार्टनर का नाम लेते जाना है, ध्यान लगा करके साथी का नाम लेना है, और पुकारना भी अपने अंतरात्मा से। ऐसा नहीं है कि बस नाम ले रहे हैं, ध्यान कहीं और है, उसका नाम जाप तो कर रहे हैं लेकिन कहीं और मन लगा के रखो, ऐसा नहीं। मन, आपके विचार, आपकी भावना और आपके शरीर एक केंद्र बिंदु में होना चाहिए। बस उसी को ध्यान रखें और उसका नाम पुकारें। मन ही मन भी पुकारेंगे तो भी चलेगा, पानी ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद ऐसा आपको प्रतिदिन सुबह शाम 10 मिनट, 15 मिनट करते जाना है। जब समय आपका बढ़ जाएगा,
तब कोई बात नहीं है, उसे आधा घंटा भी कर सकते हैं, 15 मिनट तो कम से कम कर ही लीजिए। इससे होगा जो आपके रिलेशनशिप में गहराई जो कमी है, मतलब दूरी जो आ गई है, उस दूरी को कम करके इसमें गहराई या फिर संबंध को बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ कर देगा ये उपाय।